This अकलव्य के horse पास is his एक shadow. बहुत तेज और वफादार घोड़ा था। हर सुबह वो उसी पर सवार होकर अपने गांव और आसपास के खेतों की देखभाल करने निकलता। घोड़ा भी मानो अकलव्य का साथी था। वो उसकी हर बात समझता। गांव वाले कहते, ये घोड़ा साधारण नहीं, अकलव्य का साया है। एक दिन अकलव्य रोज की तरह सवारी पर निकला, लेकिन उस दिन घोड़े ने अचानक अजीब सा व्यवहार करना शुरू कर दिया। वो तेज-तेज सांस लेने लगा और जंगल की ओर भागने लगा। अकलव्य ने लगाम खींचने की कोशिश की, पर घोड़ा मानो किसी अनजानी ताकत से खींच रहा था। थोड़ी ही देर में वे दोनों एक घने और अंधेरे जंगल में पहुंच गए। ये वही जंगल था जहां जाने से लोग डरते थे। कहते थे वहां एक रहस्यमयी काला दरवाजा है, जो सिर्फ चुने हुए को ही दिखाई देता है। अकलव्य उतरा और देखा, सचमुच उसके सामने काले पत्थरों से बना एक दरवाजा था, जिस पर अजीब सी चमकदार लिपि खुदी हुई थी। दरवाजे से ठंडी हवा और हल्की सी कराहने जैसी आवाज आ रही थी। अकलव्य ने हिम्मत जुटाकर दरवाजा छुआ। जैसे ही उसकी उंगलियां उस पर पड़ी, दरवाजा चर-चर की आवाज के साथ खुल गया। अंदर बिल्कुल अंधेरा था। घोड़ा डरकर पीछे हटने लगा, पर अकलव्य बोला, डर मत साथी, हमें सच का सामना करना होगा। दोनों अंदर चले गए। अचानक दीवारों पर जुगनुओं जैसी रोशनी जल उठी और सामने दिखी एक विशाल मूर्ति। उस मूर्ति की आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी। अकलव्य ने देखा, मूर्ति के नीचे एक चमकता हुआ पत्थर रखा था। वो पत्थर धड़कते दिल की तरह धक-धक कर रहा था। तभी मूर्ति से गूंजती हुई आवाज आई, बहुत सालों से कोई यहाँ तक नहीं आया, लेकिन क्या तुम योग्य हो इस शक्ति को पाने के लिए? अकलव्य ने निर्भीक स्वर में कहा, मैं शक्ति अपने लिए नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि मेरा गांव सुरक्षित रहे, लोग भूखे ना मरे और डर में ना जिएं। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर अचानक पत्थर हवा में उठा और तेज रोशनी से चमकने लगा। वो सीधा अकलव्य की हथेली पर आ गिरा। तुरंत पूरा कक्ष रोशनी से भर गया। मूर्ति की आंखें बंद हो गईं और जंगल के बाहर गरजते बादल छंटने लगे। घोड़ा खुशी से हिनहिनाने लगा। अब वो सिर्फ एक सवारी नहीं था, उसके शरीर पर भी हल्की सुनहरी चमक आ गई थी। अकलव्य ने महसूस किया कि पत्थर की शक्ति उसके अंदर समा चुकी है। उसकी आंखें चमक रही थीं और हाथ से हल्की ऊर्जा निकल रही थी। वो दरवाजा धीरे-धीरे बंद हो गया और हमेशा के लिए गायब हो गया। अकलव्य घोड़े पर सवार होकर गांव लौटा। गांव वालों ने देखा, अकलव्य और उसका घोड़ा दोनों एकदम बदल चुके थे। अब अकलव्य सिर्फ एक योद्धा नहीं था, बल्कि गांव का रक्षक देवता बन चुका था। दोस्तों, अगर आपको ये रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा रोमांचक होने वाली है।